अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शरियार और आप देख रहे हैं ऐसे ऑफिशियल। तुर्की के खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई। तुर्की के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा एक्शन होने वाला है 11 और 12 तारीख के बीच में, यानी कि 11 और 12 दिसंबर 2020 में। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्यों तुर्की, ग्रीस और फ्रांस के दरमियान में जंग छिड़ी हुई है और क्या बड़ा होने जा रहा है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आपको समझ में आ सके कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। यूरोपियन यूनियन ने ऐलान किया है कि 11 और 12 दिसंबर के बीच में मीटिंग के दौरान या मीटिंग के बाद यूरोप तुर्की पर पाबंदियां लगाने जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि यूरोप तुर्की पर पाबंदियां क्यों लगाने जा रहा है। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोप के सारे मुल्क एक तरफ हो चुके हैं और तुर्की को दबाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि तुर्की इस वक्त एक ताकतवर मुल्क की तरह उभर रहा है और शुरू में तुर्की का मामला सिर्फ ग्रीस के साथ खराब था। लगभग 1-1.5 महीने पहले हुआ क्या, तुर्की ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। तुर्की ने समुद्री इलाके पर गैस की खोज कर ली। इस तरह से तुर्की ने बहुत ही जबरदस्त गैस का सोर्स हासिल कर लिया और फिर उसके बाद ग्रीस को बेचैनी हो गई क्योंकि वो इलाका ग्रीस को टच करता है। तो इस पर ग्रीस ने फौरन कहा कि ये इलाका हमारा है। तो इस पर तुर्की ने ये कहा कि ये इलाका तुम्हारा नहीं बल्कि ये सारा समुद्री इलाका हमारा है। अब यहाँ पर मजे की बात यह है कि अगर वहां पर गैस नहीं निकलती, दूसरे अल्फाजों में यानी कि तुर्की को कामयाबी नहीं मिलती, तो ग्रीस ये दावा कभी भी नहीं करता कि ये जगह हमारी है। अब मसला यहाँ पर यह है कि तुर्की के हाथ बहुत बड़ा खजाना लग गया है जिसकी वजह से ग्रीस को हो चुकी है अब बेचैनी। अब जब तुर्की दुनिया में पहले से ही मशहूर हो चुका है, इस पर अल्लाह का करम हो गया है, तुर्की को बहुत बड़ा खजाना मिल गया। इसलिए ये बात यूरोपियन यूनियन यानी कि तमाम यूरोप के मुल्कों को हजम ही नहीं हो पा रही है और तुर्की के खिलाफ सब इकट्ठे हो चुके हैं। तुर्की न झुका था न झुक रहा है और तैयब एर्दोगान बार बार ये बात कह रहे हैं कि हम नहीं झुकेंगे। इसलिए थक हार कर ग्रीस ने अपनी फौज को तुर्की के सामने खड़ा कर दिया। जैसा कि तुर्की तो दबने वाला है ही नहीं, इसलिए तुर्की ने भी अपनी फौज ग्रीस के सामने खड़ी कर दी। इसलिए अब दोनों फौजें इस वक्त आमने सामने खड़ी हैं। तुर्की झुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसके साथ बताता चलूं कि इससे पहले फ्रांस ने जो किया था तो फिर खुल्लम खुल्ला एर्दोगान के सामने खड़ा हुआ। तो इस तरह इस वक्त ग्रीस और फ्रांस मिलकर तुर्की के खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मजे की बात यह है कि तैयब एर्दोगान इन चीजों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे हैं। इवन के इस धमकी के बाद भी कि यूरोप तुर्की पर पाबंदियां लगाने जा रहा है, तो इस पर एर्दोगान ने कहा कि जो करना है कर लो। तुर्की ना झुका था, न झुका है और न झुकेगा। और इसके ऊपर यह भी कहा कि तुर्की की आर्मी यानी कि तुर्की की फौज किसी भी मुल्क के नक्शे को बिगाड़ने की सलाहियत रखती है। इस तरह तैयब एर्दोगान ने यूरोपियन यूनियन को खुली धमकी दी। इसलिए यही वजह है कि यूरोप यानी कि यूरोपियन यूनियन को ये तकलीफ है कि हम सब मिलकर भी तुर्की को नहीं दबा पा रहे हैं। ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर ने साफ तौर पर यह कहा है कि आने वाले वक्त में हम मीटिंग के बाद तुर्की पर पूरी तरह से पाबंदियां लगा देंगे। उधर से तैयब एर्दोगान कहते हैं कि जितना जोर लगाना है लगा लो। आपको बता दूं कि इससे पहले भी तैयब एर्दोगान ने अमेरिका को भी धमकी दी थी कि तुम्हें जो करना है कर लो, हम अपना S-400 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल एक्टिवेट कर रहेंगे। तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जो शख्स अमेरिका और इसराइल के सामने नहीं झुका, क्या वो ग्रीस और फ्रांस के सामने झुक पाएगा? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी कहानी समझ में आ गई होगी कि यूरोपियन यूनियन तुर्की के खिलाफ क्यों है। आज के लिए बस इतना ही। दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।